हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नर्सिंग की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी थ्योरी को हम कवर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 अपना कंप्लीट किया था, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। अगर आप यूपी बीएससी नर्सिंग, उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग, उड़ीसा बीएससी नर्सिंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी स्टेट एग्जाम को दे रहे हो जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपसे पूछा जाता है, तो आप हमारी कंप्लीट सीरीज को देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, पूरी गारंटी है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी हमारी सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है। कंप्लीट सीरीज को आप देख सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। मैं बता दूं, आज हमारा डेमो लेक्चर 2 है, जिसमें हम इस नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 2 को करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको सारे के सारे लेक्चर्स करने हैं, सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके लिए आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप पूरी की पूरी सिलेबस को, पूरी की पूरी थ्योरी को, सारे के सारे एमसीक्यू, सारे के सारे चैप्टर वाइज सब कुछ कर पाएंगे। इसी प्रकार से मैं बता दूं, अगर आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड का पढ़ना है तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज, नर्सिंग एप्टीट्यूड की ये जो सीरीज है कंप्लीट, वह भी मिल जाएगी हमारे टारगेट गुरुकुल। हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म था, बहुत बच्चे थे जो टारगेट गुरुकुल पर भी जा रहे थे। मैं बता दूं, टारगेट गुरुकुल अब हमारा प्लेटफॉर्म नहीं रहा, अब वो नर्सिंग गुरुकुल बन चुका है। नर्सिंग गुरुकुल पर सिर्फ नर्सिंग की आपकी पढ़ाई कराई जाती है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आपको नर्सिंग ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, और एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं 2 सालों से नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। नर्सिंग स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम निकालने में मदद कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जो उनको मेंटरशिप दी है, और इस टाइम पे इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, उनमें इन बच्चों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हमारे साइड से। हमने उनको पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, हमने उनको गाइडेंस दी, हमारे टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उनके एग्जाम में मार्क्स ऐसे आए कि भाई उनकी फोटो यहाँ पर है और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे केजीएमयू में हैं, बहुत सारे बच्चे एसजीपीजीआई में हैं। इसी प्रकार के बड़े बड़े प्रतिष्ठित बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो, तो आज से ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दे। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ले और अपनी नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी थ्योरी क्लासेस को वहां से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां से मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने सबसे पहला हमारा जो चैप्टर था, हमने बता दूं, ये आपके 11 चैप्टर है टोटल, इनको हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में हमारा जो पहला चैप्टर था नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इसको स्टार्ट किया था, और एक लेक्चर में इस चैप्टर को आधा का आधा करा दिया था, और आधा चैप्टर बचा हुआ है, और आधे में बहुत कुछ नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा ही बचा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो पहला लेक्चर था ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नर्सिंग की हिस्ट्री, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके बारे में बताया गया था, और एग्जाम में वहीं से पूछा जाता है। बस ये आईएनसी और स्टेट एसएनसी जो है, ये थोड़ा ही काम का है, लेकिन जो पहला लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको बिना पढ़े आप आगे मत बढ़ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलो लेक्चर नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और थोड़ा सा रिकैप देना चाहेंगे पिछले क्लास का, ताकि आपको अंदाजा लग सके हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले बताया था आपको कि नर्सिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, नर्सिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? पेशेंट की टेक केयर करना मेन उद्देश्य है, टेक केयर करना उसको जल्दी से, ताकि वह जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। अब एक चीज और कहा गया था, नर्सिंग क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी थी, नर्सिंग एक क्या है? सर्विस प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि सेवा प्लस विज्ञान का संगम है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी कही गई थी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे जो कि आपको नोट करने थे। पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले भारत में कहां पर नर्सिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की गई? सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली में। ठीक है, किस ईयर में की गई, इसको भी याद रखना है। और सेकंड जो पॉइंट था, हमने बताया था कि नर्सिंग का सबसे पहला कॉलेज या स्कूल ट्रेनिंग का कहाँ पर स्टार्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसे पूछे जाने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हमने बताया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेथ कब हुई, इन दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है।
उनको क्या कहा जाता था, लेडी विद द लैम्प कहा जाता था, इस शब्द को याद रखना। उनका क्या रोल रहा है नर्सिंग के प्रोफेशन में, इस चीज को भी याद रखना है। वह कहाँ की रहने वाली थी, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था और इनका क्या रोल रहा, ठीक है। और आपका नर्सिंग के बारे में इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ठीक है, और इन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी वो कहाँ दी थी, और इन्वायरमेंटल थ्योरी क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल थ्योरी, आपके एग्जाम में इससे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आईएनसी की जो स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भैया इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ना और पहले लेक्चर को कंप्लीट करना, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर को लगाना। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम सीधे सेकंड लेक्चर लगाएंगे, पहला नहीं लगाएंगे, तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना लेक्चर नंबर 1 में थी, उसको जरूर करना, ठीक है। चलो अब हम आज का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और आप भी नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करो, ताकि आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, उसके आपको बहुत ही बढ़िया तरीके स्मूथ तरीके से पढ़ पाओ और अपना सिलेक्शन ले पाओ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आईएनसी के बारे में हम जानने वाले हैं और स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका काम क्या है, इनके रोल क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, क्यों जानने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में एंड उसके बाद जानेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के बारे में। मैं बता दूं, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, सबसे पहले अब हम जानेंगे, लिखेंगे स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में। मैं बताऊं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, शॉर्ट में उसे हम आईएनसी बोलते हैं। और यह याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल हर स्टेट का अपना अपना होता है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल हर स्टेट का अपना अपना खुद का होता है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे जो आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उसका स्थापना कब हुई, तो उसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है। तो आईएनसी का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1947 है। इस चीज को हम बहुत पहले बार बता चुके हैं। और आईएनसी का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है। इस जानकारी को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई आईएनसी का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आईएनसी का फाउंडेशन कब हुआ था, 1947 में, इंडिया की आजादी के बाद, आजादी के ही ईयर में, ठीक। उद्देश्य, आईएनसी का पर्पस क्या है, आईएनसी क्यों बनाया गया, भारत में नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों को नियंत्रण व समन्वित करने के लिए। यानी कि इसका पर्पस है कि भारत में जो नर्सिंग की शिक्षा है उसको उच्च स्तर पर ले जाने की, उनको रेगुलेट करने की, उनको सही से आगे बढ़ाने की जो बढ़ाने की जो कोशिश है वो अच्छी तरीके से की जा सके, और पूरे नर्सिंग स्टाफ को अच्छे से कंट्रोल में रखा जा सके, ताकि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो कि नर्सेस के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक हो। ये इसका मेन पर्पस है। मेन पर्पस क्या है कि मेन पर्पस यही है कि नर्सेस पर नियंत्रण रखना, ताकि वह किसी भी प्रकार से ना तो उनकी हानि हो, ना ही किसी पेशेंट की हानि हो, और हर चीज बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे। समझ में आ गया? चलो अब हम पढ़ेंगे मुख्य कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ आईएनसी। आईएनसी जो एक बॉडी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसका क्या फंक्शन रहता है। सबसे पहले नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देता है। इसका मतलब है कि कहीं इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज तो ओपन नहीं किया जा रहा है जहां पर कुछ मानक होते हैं। मानक बोले तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस कॉलेज में है ही नहीं, और उस कॉलेज को मान्यता मिल जाए कि आप नर्सेस को पढ़ाओ। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को नर्सिंग का अपना कॉलेज खोलना है, तो नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, कॉलेज खोलने के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्टाफ होना चाहिए, वहां पर स्ट्रक्चर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सीट्स होनी चाहिए, बोर्ड होनी चाहिए जहां पर पढ़ सके बच्चे, वहां पे एक्सपेरिमेंटल लैब्स होनी चाहिए जहां पर बच्चे पढ़ सके। इनको मान्यता देता है ऐसे कॉलेज जिनके पास ये सारी चीजें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बिल्डिंग अच्छी होगी, हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर पाएंगे, लैब्स होंगे जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएंगे, उनको आईएनसी मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है, उनको मान्यता देता है। नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देता है, और जिनके पास नहीं होता है उनको मान्यता नहीं देता है। ठीक। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, यानी कि जो लेसन है, जो भी चैप्टर्स, जो भी सिलेबस हैं, उनको बनाए रखता है कि भाई आपको ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। आप इंडिया में जो भी नर्सिंग में फर्स्ट से लेकर के 8th सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, उस सारा का जो सिलेबस है पूरे इंडिया में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वो आईएनसी के द्वारा पब्लिश किया गया है।
तो जो आप यूपी में पढ़ोगे वही आप राजस्थान में भी पढ़ोगे, वही आप कर्नाटका, वही तमिलनाडु तेलंगाना में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो जो करिकुलम है उसको बनाए रखना, उसको एक करिकुलम सेट करना पूरी इंडिया में, वही रखना इफ मेन फंक्शंस में आता है। योग फैकल्टी और प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण सुविधाओं में की निगरानी करना, यानी कि जो योग्य फैकल्टी है उसकी देखभाल करना, उस पर निगरानी रखना, और प्रशिक्षण सुविधाओं की निगरानी रखना कि सही से नर्सिस की ट्रेनिंग होना, सही से नर्सिस के जो कार्यालय है उनका काम करना, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स है वो सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सभी की जो चीज़ें हैं वो आईएनसी ही देखता है। राज्य नर्सिंग काउंसिलों के साथ समन्वय। अब यहाँ पर कहा गया कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे क्या, सभी जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं खुद का इनका स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल खुद का अलग है, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो ये क्या करता है, आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी कोऑर्डिनेट करके चलता है कि भाई हमारे रूल्स रेगुलेशन चाहिए हैं, आप भी कुछ इसी तरीके के रूल्स रेगुलेशन को बना करके रखो। अब अगर हम बात करें इनमें से सुपीरियर कौन है, तो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो सुपीरियर टॉप पे आता है, उसके नीचे स्टेट नर्सिंग काउंसिल आता है। जो कॉलेज ऐसा होगा कि जिसके पास आईएनसी की मान्यता होगी उसको स्टेट नर्सिंग से मान्यता लेने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेज होते हैं जिनके पास आईएनसी की मान्यता होती है उनके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल की भी मान्यता होती है। ठीक है, नर्सिंग पेशों की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब इसका एक मेन उद्देश्य क्या है कि नर्सिंग पेशों यानी कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी जो क्वालिटी है इंटरनेशनल लेवल पर उसको बनाए रखना है। यानी कि अगर आप एक अच्छे नर्स हो तो आपको इंडिया के बाहर में जाने के लिए मौका देता है। अगर आप बहुत ही अच्छे नर्स बनना चाहते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, नर्सिंग के करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये आपको एक मौका देगा कि आप इंडिया के बाहर भी जाकर के कार्य कर सको। लेकिन अगर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करे हो नर्सिंग, तो फिर आप बाहर जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकते, आप इंडिया में ही लिमिटेड हो जाओगे। ठीक है, अब कानूनी स्थिति क्या है। आईएनसी एक वैधानिक निकाय है जिसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बारे में। स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके जो मेन पर्पस हैं, उनका क्या काम है, उनके रोल क्या है, उनके फंक्शन क्या है। प्रत्येक राज्य की अपनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, तमिलनाडु नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, हर स्टेट की खुद की नर्सिंग काउंसिल होती है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे स्टेट है इंडिया में सबकी खुद की नर्सिंग काउंसिल है बनी। अब देखो आईएनसी अगर है हमारे पास तो हमें एसएनसी की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज का जो आंसर है यहाँ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि एसएनसी के जो मेन फंक्शन है, मेन रोल है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर आप नर्स बन रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईएनसी से ही कराओ। अगर आपने आईएनसी के कॉलेज से पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी स्टेट में भी होना चाहिए। तो क्या इसका जो मेन काम होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, क्या काम होता है, नर्सों का पंजीकरण करना यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल करना, पहला कार्य। राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देना, जो उसके स्टेट में जो भी नर्सिंग काउंसिल है उनको मान्यताएं देना। नर्सों के आचार संहिता कोड ऑफ करिकुलम की निगरानी रखना, यानी कि नर्सिंग के लिए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, उन पर निगरानी रखना कि नर्सेज उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज उनका फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। राज्य स्तर पर परीक्षा और प्रमाण पत्र जारी करना, यानी कि स्टेट लेवल पर वह एग्जाम को कंडक्ट कराना, साथ ही साथ में प्रमाण पत्र जारी करना, सर्टिफिकेट जारी करना। जैसे कि मैं बता दूं एग्जाम्पल के लिए कि ये जो नर्सिंग है वो आईएनसी से ही रेगुलेट होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि नर्सिंग के एग्जाम हर स्टेट अपना अलग कराती है, एम्स अपना अलग कराता है ना, क्योंकि रेगुलेशन तो आईएनसी देता है लेकिन कराता तो अलग अलग स्टेट अपना खुद का, हर स्टेट के पास अपना एक यूनिवर्सिटी है जो उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, सर्टिफिकेट बांटती है, भाई आप नर्स बन सकते हो नहीं बन सकते हो, कॉपीज को चेक करती है, रिजल्ट जारी करती है, काउंसलिंग कराती है ना। ये काम होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। स्टेट नर्सिंग काउंसिल अलॉट करेगा किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार आईएनसी राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाती है जबकि स्टेट काउंसिल उन्हें लागू करती है।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। यहाँ पर लिखा गया कि जो आईएनसी है वो इंडिया लेवल पर यानी कि स्टेट नेशनल लेवल पर क्राइटेरियाज डेवलप करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जबकि स्टेट काउंसिल उन्हें लागू करवाती है, उन पर वर्क करवाती है। जैसे कि आईएनसी ने बताया कि बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, आपको अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो भैया अब आईएनसी आकर के पढ़ाने नहीं आएगा, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल का क्या काम होगा कि यही सिलेबस को, इसी करिकुलम को अपने स्टेट में फॉलो करवाना, उस यूनिवर्सिटी से, जो उन कॉलेजेस से जो नर्सिंग की डिग्रियां दे रही हैं, उन सबको प्रॉपर चेकिंग करना, ये काम किसका होता है? स्टेट नर्सिंग कॉलेज का होता है। अब यहाँ पर वेरियस नर्सिंग कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नर्सिंग में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के, उनके बारे में, और नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम नर्सिंग के जो कोर्सेज इंडिया में हैं उनके बारे में जानेंगे कि भाई इंडिया में नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखो, सबसे बेसिक जो कोर्स होता है, जो बेसिक होता है, जिसे हम एएनएम नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, मिडवाइफ बोल सकते हैं, जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, इसे करने के लिए 10+2 आर्ट्स साइंस वाले कर सकते हैं। देखो मैं बताऊं, यहाँ पे थोड़ी चेंजेस भी हैं, देख लेना, मैं बताता हूँ कि जो आपका जो एएनएम है बच्चों ना, ये इसमें सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, इसमें बॉयज नहीं कर सकते हैं। यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें 10+ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 12th कंप्लीट किए हो, अगर आपने 10th किया है तो आप कर सकते हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हर तरीके के बच्चे एएनएम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। फोकस एरिया, यानी कि जब आप ये पढ़ोगे, एएनएम करोगे, तो इसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? आपको यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बस पढ़ाया और सिखाया जाता है एएनएम के डिप्लोमा कोर्स में। अब दूसरा जो कोर्स आता है जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3 साल का होता है और यह भी एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है, और इसको गर्ल एंड बॉय, बॉय प्लस गर्ल दोनों कर सकते हैं, और इसमें 10+2 मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ साइंस वाले इसको, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले नहीं दे सकते, जैसा कि एएनएम वाले दे सकते हैं, लेकिन जीएनएम में नहीं दे सकते हैं। इसमें जनरल एंड मैटरनिटी नर्सिंग पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाता है, जस्ट आपको नॉलेज के पर्पज से बताया जा रहा है ताकि आपको पूरी चीजों की नॉलेज रहे। आगे आता है बीएससी नर्सिंग, जो आप तैयारी कर रहे हो जिसकी, उसमें बेसिक रहता है आपका, और उसके बाद पोस्ट बेसिक आता है। ठीक है, बट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला कोई करता नहीं, क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा। वो बीएससी नर्सिंग 10+2 है, पीसीबी विथ इंग्लिश, अगर आपके पास 12th में इंग्लिश है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन थी, अभी भी है। इसमें साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नर्सिंग एजुकेशन पूरी की पूरी दी जाती है। इसमें आना, जितनी भी नर्सिंग के कोर्स है, जितनी सब्जेक्ट है, जितना भी मैंडेटरी चीजें, सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि 2 वर्ष का है, जीएनएम वालों के लिए है। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है जीएनएम है। मैं बता दूं, इनमें से जितना भी मैंने बताया कि बीएससी ये तो बैचलर्स डिग्री है, ये दोनों डिप्लोमा है, लेकिन सोचो अगर जीएनएम वाला व्यक्ति आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेगा तो क्या वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट आना चाहेगा तो क्या करेगा? उसे कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए था ना। तो भाई जीएनएम अगर किसी व्यक्ति ने कर रखा है और उसे आगे पढ़ाई करनी है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेगा, जो कि 2 साल का होगा। उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीएनएम पास होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या कर सकता है? पोस्ट बेसिक कर सकते हैं, और बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर्स डिग्री के बराबर आ जाएगा। हायर लर्निंग फॉर जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेस के बारे में पढ़ाया जाता है, इसमें हायर एजुकेशन पढ़ाई जाती है, जो जीएनएम क्वालिफाइड नर्सेस है उनके लिए होता है। उसके बाद अगर आप बीएससी किए हो तो भाई आप एमएससी कर सकते हो, और पीएचडी भी इंक्लूड हो गया आप तो, ठीक है, पीएचडी भी कर सकते हो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। एमएससी आपका 2 वर्षों का होता है, इसकी एलिजिबिलिटी होती है बीएससी नर्सिंग, स्पेशलाइजेशन एंड लीडरशिप इन नर्सिंग आपको दिया जाता है। अब हमने पढ़ा वेरियस कोर्सेज इंडिया पढ़ने, इंडिया में भाई नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। मैं बता दूं आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन आईएनसी और एसएनसी के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर आप नहीं बता पाओगे तो भैया गए, क्या गए? आपके नंबर गए, और आप गए तो गए, ऐसे वाले जाओगे। और
याद रखो बच्चों का जो सिलेक्शन है ना वो सिर्फ इसी सब्जेक्ट की वजह से रुकता है, क्योंकि इनको हल्के में लेते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे और डूब जाओगे। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर व्यक्ति को आती है, हर व्यक्ति ने पढ़ा है, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड किसी ने नहीं पढ़ा होता है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखोगे तो विद्यार्थी को आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से कोर्स पूरा करना होता है। सबसे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी काउंसिल से जो रिलेटेड कॉलेजेस हैं उनसे अपना कोर्स पूरा करना होता है नर्सिंग का। कोर्स समाप्ति के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। आपका जब आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग, 2 साल का जीएनएम, 2 साल का एएनएम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल बोर्ड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। काउंसिल द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है जिससे व्यक्ति आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड नर्स या जैसे आरएम शॉर्ट में या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफरी आरएम कहलाता है। उसके बाद आपको काउंसिल के द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाए। कुछ वर्षों में लाइसेंस रिन्यूअल की आवश्यकता होती है, ये भी याद रख लेना। एंड लास्ट है इस चैप्टर की पूरी समरी, सारांश। नर्सिंग मानवता पर आधारित एक वैज्ञानिक पेशा है, मैंने बताया था। भारत में नर्सिंग की जड़ें प्राचीन चिकित्सा परंपरा से जुड़ी हैं, पर आधुनिक स्वरूप ब्रिटिश काल में विकसित हुआ। यानी कि जो नर्सिंग का ये जो परंपरा है इंडिया में बहुत पहले से थी, चरक संहिता के समय से जो ग्रंथों में इनमें इनका वर्णन मिलता है वहां से थी, लेकिन इसको और जो रिकॉग्निशन, स्पेशल रिकॉग्निशन मिला, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिली, वो ब्रिटिश काल में मिला था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को व्यावसायिक और वैज्ञानिक रूप दिया। आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल मिलकर नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण को मानवीकरण करती है। भारत में नर्सिंग कोर्सेज का ढांचा आज विश्व स्तरीय है और नर्सेज देश विदेश में अपनी कुशलता से पहचान बना रही है। तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने पढ़ा क्या पढ़ा, पहला चैप्टर का नाम क्या था हमारा, नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया था। इसके बारे में हमने पढ़ा कि नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया में क्या है, कैसा है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। अगला हमारा जो चैप्टर आएगा, अगला जो चैप्टर रहेगा ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स, यानी कि एक कुशल और जिम्मेदार नर्स की क्या भूमिका है। अगर आप एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स बन जाते हो तो आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप एक क्वालिफाइड नर्स कहलाएं। चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का प्रॉपर एक बैच मिल जाएगा 99 रुपीज में, जिससे आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में आप अगर पूरा सब कुछ चाहते हो तो भाई अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यूपी का, जो बच्चे राजस्थान के राजस्थान का, HNBU वाले HNBU, ओजी वाले एएमयू वाले एएमयू का प्रीफर्ड बैच ले सकते हो अपना, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ड्यूटीज ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।